वफाकी काबीना ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारिजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत दीगर उमूर पर अहम हिदायत जारी। वज़ीर आज़म का कहना था, सैलाब मुतासरीन की इमदाद में कोई कसर ना छोड़ी जाए। सऊदीया ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदीया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। और आपको याद है कि सैंक्शंस के बाद उनकी जो सपोर्ट थी बड़ी रेलेवेंट थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया गया, इसमें कई माह लगे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा हमेशा से मौजूद था, मगर मुल्क दीगर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। मुआहिदे से दोनों मुल्क बहुत खुश हैं। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। जलालपुर पीरवाला में M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। पहले M5 का भी मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,41,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सेहवन के मकाम से 4.5 लाख क्यूसिक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेहवन और मांझन तहसीलों के 70 देहात ज़ेर-आब आ गए। सखर के मकाम पर पानी की सतह में कमी आ गई। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुताद्दिद देहात मुतासिर हुए। ओबाड़ो में दरियाए सिंध की सतह बुलंद हो गई। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-आब आ चुकी है। सकरंड में 30 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ज़मींदारी बंद टूटने से दर्जनों गाँव डूब गए। कबीरवाला के इलाके 12 मील टोल प्लाजा के करीब मसपुर केनाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ते ही पानी करीबी खेतों और फसलों में दाखिल हो गया। इत्तला मिलते ही महकमा अनहार के अमले ने शगाफ पुर कर दिया। बरवक्त इकदाम से करीबी आबादी महफूज रही। दूसरी जानिब कसूर में दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी सड़कों से उतर गया। मुतासरा घरों और खेतों में ताहाल पानी जमा। शहरी मुश्किलात का शिकार। मरियम कॉलोनी, फिरोजपुर रोड और डाउन स्ट्रीम गणा सिंह में सूरत हाल तशवीशनाक। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक में 4 ममालिक ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की, जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ाइर ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा, सलामती काउंसिल का फैसला गैर मुनसिफाना है। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 28 सितंबर को ईरान पर पाबंदियां बहाल की गई तो काहिरा में IAEA के साथ होने वाला हालिया मुआहिदा मुअत्तल कर दिया जाएगा। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर कई मुल्कों के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया है। फ्रांसीसी सदर दफ्तर ने ऐलान किया कि पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 10 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ्रांस ने खबरदार किया है कि इसराइल अगर मगरबी किनारे को ज़म करने की तरफ बढ़ता है तो ये एक वाज़ेह रेड लाइन होगी और उससे बैनुल-अक़वामी कानून की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें साल 1967 की बुनियाद पर होंगी। बगराम एयरबेस छोड़ना शर्मनाक। वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जो बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। चीनी सदर भी रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मस्बत समत में बढ़ रहे हैं।
معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ واشنگٹن ڈی سی کو فوج تعینات کر کے محفوظ شہر بنا دیا۔ امریکی کمپنیوں کو H1 ویزا کے لیے $1,00,000 فیس ادا کرنا ہوگی۔ امریکی صدر نے گولڈ کارڈ کے لیے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان پر چین کا رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، خطے میں کشیدگی یا تناؤ کی حمایت نہیں کریں گے۔ ایشیا کپ کا سپر 4 مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ سپر 4 کا پہلا میچ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان آج دبئی میں ہوگا۔ کل پاکستان اور بھارت کے درمیان سپر 4 کا دوسرا میچ کل دبئی میں کھیلا جائے گا۔ فائنل سپر 4 کی ٹاپ 2 ٹیموں کے درمیان 28 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ بھارت نے آخری گروپ میچ میں عمان کو 21 رن سے شکست دے دی ہے۔ عمان کی ٹیم 189 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 4 وکٹوں پر 167 رنز بنا سکی۔ بھارت نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے۔ سنجو سیمسن کے 56، ابھیشیک شرما نے 38، تلک ورما نے 29 رنز بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے جرمن وفد کی ملاقات۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن تعاون پر اصولی اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو اوبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ متعارف کرانے والا ریجن کا پہلا صوبہ ہے۔ لاہور میں پنجاب کا سب سے بڑا اور جدید ترین نواز شریف کینسر ہسپتال تیزی سے تکمیل کے مراحل میں طے کر رہا ہے، جبکہ چلڈرن ہسپتال لاہور میں کینسر کے علاج کے لیے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کی معاونت کو سراہا جائے گا۔ پیڈریا ٹرک انکالوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کریں گے۔ ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل نے کہا کہ پنجاب میں بچوں کے کینسر کے علاج میں اعلیٰ معیار قابل تحسین ہے۔ جرمن اور پاکستانی اداروں کے ساتھ تربیت اور علوم کے تبادلے سے مزید مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان اور چین میں زرعی، تعلیمی، سبز ترقیاتی تعاون میں پیش رفت۔ SIFC کے تعاون سے چینی سرمایہ کاری میں اضافہ۔ زراعت، تعلیم اور سبز ترقی میں تعاون کے لیے 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ اہم مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی ترقی اور نئی ملازمتوں کے مواقع متوقع۔ تعلیمی منصوبوں سے پاکستانی نوجوانوں کو اسکالرشپس ملیں گی۔ ترقیاتی منصوبوں کے تحت چین کی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کے زرعی شعبے میں جدت ممکن بنائی جائے گی۔ سبز ترقیاتی منصوبے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں معاون ہوں گے۔ مارکہ حق کے دوران کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید۔ عزم اور قربانی کی نئی مثال لیفٹیننٹ جنرل ظہیر عباس کے بیٹے کی شہادت کرنل محاذ پر ڈٹے رہے۔ شہادت کے باوجود والد نے فرض کی ادائیگی جاری رکھی۔ ارتضیٰ عباس کی قربانی وطن سے محبت کی عکاس۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی جذبے کو مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ مارکہ حق میں جرت کے نشان کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ مکار دشمن کی مذموم سازشوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنی رہے گی۔